दामा बोला है कन्हैया क्या कह रहे हो, तमाचा मारोगे? अरे कन्हैया, हाँ दामा। तू दही माखन खाता है तो इसका मतलब मुझे ही अजमा रहा है, मेरे ऊपर बल दिखा रहा है। अरे बल नहीं दिखा रहा हूँ, तू मेरी कमर तो छोड़ फिर तेरी और गेंद तुम ला ये कर कह दूं। रहे हो कि एक तमाचा लग गया तो उठ नहीं पाओगे सोने। हाँ एक हाथ में मुझे लाठी दिख रही है और एक लाठी में तो भट्टा सो बैठ जाओ सो उठे न पावे। तेरा दिमाग खराब है का? दामा बोला है कन्हैया से, कन्हैया अरे जवान सवार के बात करो, इतने बड़े बलशाली हो, बलधारी हो, तो ऐसा करो तुम्हारी मैया जो कोने में मूड दे के बैठी रो रही है, कंस ने 2 चपलिया नीलकमल के फूल मंगवाए, इतने बड़े बलधारी हो, बलशाली हो, तो जाओ 2 चपलिया नीलकमल के फूल भिजवाओ। भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुना है जवाब दिया है कि तुम इतनी बात कर रहे हो, झटका दे करके कमर को छुड़ाया भगवान श्याम सुंदर ने, और कदम का वृक्ष खड़ा था उसी वृक्ष पर भगवान कन्हैया चढ़ जाते हैं। और जैसे ही वृक्ष पर चढ़े, चढ़ने के बाद उस खाली देह में कूद पड़ी। सब ग्वाल बाल रोते बिलखते हुए वहां से मैया यशोदा के पास पहुंचे। मैया यशोदा ने जैसे ही देखा है ग्वाल बाल तुम तो लौट के आ गए, और कन्हैया कहाँ है? मनसुखा ने जवाब दिया, मैया अरे कन्हैया से धोखे से इस दामा की गेंद काली देह में चली गई, तो दामा ने कहा है मेरी वही गेंद हमें वापस दो। तो गेंद को लेने के लिए भगवान कन्हैया काली देह में कूद पड़े। मैया यशोदा ने सुना है तो मैया यशोदा बुरी तरीके से रोने लगी है। मैंने पहले ही मना किया था इस कन्हैया को कि बेटा तू काली देह के पास नहीं जाना। क्यों? अगर काली देह के पास जाएगा तो काली देह में कालिया नाग रहता है जो तुझे डस लेगा। अब हमें पता है कि मेरा कन्हैया जिंदा लौट करके नहीं आएगा। प्यारे श्रोताओं, भगवान कन्हैया जो थे काली देह में जब अंदर पहुंचे हैं, इधर मैया यशोदा बाबा नंद सब रोते बिलखते हुए काली देह के पास आ जाते, और काली देह के पास जब आए हैं तो वहीं बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान कन्हैया काली देह में पहुंचे हैं तो क्या देखा है कि कालिया नाग जो है ये सो रहा है, और कालिया नाग की जो पत्नियां हैं नागिनी वो जाग रही हैं। दूर से देखा है नागिनियों ने कि कोई छोटा सा बालक आ रहा है आपस में। ओरी बहना, हाँ बहना, देख जे छोटो सो बालक को आए रहो है। बहने हमें जे लग रही है, अरे ऐसे ना पता है कि जब में कालिया नाग रहता है। ओरी बहन जा से कह दे जे नास मिटू लौट जाए, और अगर हमारे पति जग गए तो जे बिना मतलब में मारो जाए। बहना ओ तो जाए लौटाए दे न बिना बेमौत में मारो जाएगो। बहना जाए समझाए कि लौटा दे, अगर कहीं जग गए तो ये कहीं फुसकार में जागी हड्डी बसुरी दूर हो जाए। कन्हैया नागिनियों के पास पहुंचे। नागिनी कहने लगी है बेटा अरे इस काली देह में क्यों आए हो, लौट जाओ, अभी तो महाराज सो रहे हैं, अगर जाग गए ना तो डस लेंगे। भगवान कन्हैया बोले डस नहीं लेंगे, अरे हमें तुम्हारे पति से ही मिलना है। बोले पति से मिलना है? हाँ पति से मिलना है? बिल्कुल। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब नहीं, तू बिना मतलब में अपने पति की रागिनी दिखा रही है, सुना रही है। अरे रागिनी नहीं दिखा रही हूँ, अभी सो रहे हैं, अगर जाग गए ना तो तुम्हें डस लेंगे। अरे हमें मरने से डर नहीं लगता है, और तू अपने पति का इतना बड़ा वो दिखा रही है, तो जगा अपने पति को, 2-2 हाथ यहीं पर हो जाए, पता लग जाए कि तेरा पति कितना बलधारी है।
कन्हैया ने कहा है कि जगा दो अपने पति को, हमें देर हो रही है, और तुम नहीं जगाओगी ना तो मैं स्वयं जगा लूंगा। सुनो, कि तू काहे न नाग जगावेरी मोरे पल पल वारी, काहे न नाग जगावेरी मोरे पल पल वारी। भगवान बोले नागिनियों से, जगा दो अपने पति को, हमें देर हो रही है, और नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। तू खाए न नाग जगावे मोरे पल पल वारी। जगा दो, नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। नागनियों ने बहुत बार समझाया है कि लौट जाओ, भगवान कन्हैया नहीं माने। बोले दे जगा तनिक अपने पति को, वो बात उसी से करना है, और मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। अरे हमें तुम्हारे पति से ही बात करनी है। नागिनियों ने समझाया है तो कालिया नाग जहां सो रहा है, भगवान कन्हैया वही पहुंच गए। भगवान कन्हैया वही पहुंचे हैं। आज भगवान ने सोते हुए कालिया नाग के ऊपर जाकर के पहले अपना पैर रखा है। जैसे ही पैर रखा है तो कालिया नाग जैसे ही जागा है, भगवान कन्हैया के शरीर से लिपटने लगा है। शरीर से जैसे ही अंगूठा लगाए हैं तो भगवान कन्हैया ने देखा ये तो मेरे शरीर से लिपट गया। भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म किया है और बढ़ाना शुरू कर दिया। इतना बढ़ाया है कि कालिया नाग जो था ये बीच से चटकने लगा है। बीच से कालिया नाग जैसे ही चटका है और जैसे ही दूर हुआ है, भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया।